हेलो गाइस स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। सो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के एक टॉपिक के बारे में जो कि है एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिसके द्वारा हम समझेंगे एक दल के प्रभुत्व का दौर में क्या है और कैसे ये है। अगर आप चाहते हैं इसकी फुल डिटेल समझे तो वो भी हम करेंगे, उसके लिए आपको कमेंट करने होंगे। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, राजनीतिक दल किसे कहते हैं। राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह है जो कुछ नीतियों के विषय में एक सा विचार रखते हैं और जो सिद्धांतों के आधार पर संवैधानिक साधनों द्वारा शासन पर नियंत्रण करके उसे राष्ट्रीय और सार्वजनिक हितों के अनुकूल चलाने का प्रयास करते हैं। तो ये एक राजनीतिक दल होता है, ये इसी में आता है, इसी लेसन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली क्या होती है। यानी कि एक दल के प्रभुत्व का दौर जो लेसन है उसमें एक प्रणाली क्या होती है। एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का अर्थ यह है कि एक शासन व्यवस्था में अन्य दलों के अस्तित्व के बावजूद केवल एक ही दल का ही प्रभाव, यानी कि उसमें अनेक दल होते लेकिन उसी का प्रभाव ज़्यादा रहता है, तो ये एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली होती है। सो नेक्स्ट है, भारत में कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई। मेन आपको पता होना चाहिए, वैसे भी सबको पता होना चाहिए अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करें। कांग्रेस पार्टी की स्थापना सन 1885 में हुई। इसके मुख्य संस्थापक एक अंग्रेज अधिकारी थे जो थे M.O. ह्यूम थे, ठीक है, ये उनका नाम है। सो नेक्स्ट है, एक दल की प्रधानता का युग कौन से काल को कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कब तक चला, 1952 से 1967 तक के काल को, ठीक है, क्योंकि 1967 के बाद कांग्रेस में जो फूट पड़ने लगी थी इसीलिए तब तक इसका ज़्यादा प्रभाव रहा है। नेक्स्ट, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। तो सबको पता होना चाहिए जो भी 18 से ऊपर हो गए हैं, मतलब कि 18 साल से ऊपर उनकी एज होगी तो उनको पता होना चाहिए कि वो कैसे मतलब कि उनको वोट देने का अधिकार हो जाता है। सो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक को एक निश्चित आयु पूरी करने पर मतदान अधिकार दे दिया जाता है। भारत में आयु 18 वर्ष रखी गई है। वैसे ये इस लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर आप इसके बारे में फुल समरी चाहते हैं तो प्लीज़ टेल मी। अगर आप इसे लॉन्ग क्वेश्चन भी चाहते हैं या फिर आप पूरी पॉलिटिकल को समझना, सभी लेसन के बारे में जानना चाहते हैं तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महात्मा गांधी कांग्रेस को भंग कर देना चाहते थे, वो हमें बताने क्यों। गांधी जी का विचार था कि कांग्रेस देश को स्वतंत्र कराने में सफल रहा है और अब स्वतंत्र भारत के निर्माण तथा विकास हेतु एक नए संगठन की आवश्यकता है, इसलिए वह कांग्रेस को भंग करने का समर्थन करते थे। तो ये मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रही हूँ, डिटेल में समझा नहीं रही हूँ बिकॉज क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी इस टाइम पे, तो आप इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने खुद ने भी एग्ज़ाम दिए हैं, उनमें थे ये। कांग्रेस को छठा संगठन क्यों कहा जाता है। इस पार्टी की स्थापना सन 1885 में हुई थी। कांग्रेस एक ऐसा दल बन गया था जिसमें सभी धर्मों, जातियों, भाषाओं, व्यवसायों के लोगों के अलावा जमींदार, किसान, अन्य सभी हितों के लोग शामिल हो गए। इसी कारण पामर ने कांग्रेस को एक छाता संगठन के नाम से संबोधित किया। वैसे गाइस बहुत सारी डेफिनेशन होती है जिन्हें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डेफिनेशन भी है मेरे पास, अगर आप वो भी चाहते तो प्लीज़ टेल मी। तो नेक्स्ट, ये एक पार्टी है, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई, इसके संस्थापक कौन थे। पार्टी है, भारतीय जनसंघ की स्थापना सन 1951 में हुई। इसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और इस पार्टी ने एक क्या बोलते उसे, इस पार्टी ने एक प्रमुख बात पर बल दिया था, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो कौन सी बात थी। वो बहुत मेन बात है, वो क्वेश्चन में भी आती हैं, एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। सो ये थी आज की वीडियो गाइस, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे फॉर मोर सच वीडियोस एंड कीप सपोर्टिंग मी। तब तक नेक्स्ट वीडियो आएगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।